मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कंप्लीट करा था वो था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, फीचर्स, उनकी जनरल चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरह का लाइफ साइकिल होता है जिम्नोस्पर्म्स का। बेटा जो लाइफ साइकिल होता है जिम्नोस्पर्म्स का, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज़ डिप्लॉन्टिक। कैसा है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। बट अब आप लोगों को याद होगा जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उसमें मेजर फेज जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और जो गमीटोफिटिक फेज होगा बहुत शॉर्ट होगा, बहुत शॉर्ट, राइट। सो मेजर फेज इज डिप्लॉयड बट गमीटोफिटिक जनरेशन इज शॉर्ट एंड गमीटोफाइट जो होता है बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है एंड डिपेंड अपॉन द स्पोरोफाइट। सो gametophytic generation is short and depends on sporophyte. क्लियर? स्पोरोफिटिक जनरेशन पे ये डिपेंड करेगा। अब हम ड्रॉ करेंगे इसका लाइफ साइकिल, साथ साथ में हम इसको स्टडी करते रहेंगे। तो लेट्स स्टडी द लाइफ साइकिल। सी बेटा सबसे पहले अब आपको पता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम फ्रॉम स्पोरोफाइट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का नेचर क्या होता है बेटा? 2n, राइट। तो हम इसमें बेटा दो अलग अलग ले लेते हैं, एक मेल कोन ले लेते हैं, एक फीमेल का ले लेते हैं। स्पोरोफाइट यहाँ पे मैं दोनों को ले रही हूँ 2n, राइट। स्टार्ट करूँ मैं लाइफ साइकिल। बेटा हमें ये भी पता है जो जिम्नोस्पर्म्स है वो हेटरोस्पोरस हैं। हेटरोस्पोरस मीन्स दे प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ द स्पोर्स, right? 2 kind of the spores, microspores and megaspores. Microspores, they are formed inside microsporangium, whereas megaspore is formed inside megasporangium, right? और जो बेटा हम कह सकते हैं कि जो स्पोरोफिल्स हैं, आपको याद होगा बेटा स्पोरोफिल क्या था? स्पोरोफिल थी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके नीचे वाले सरफेस पे क्या बॉर्न होते हैं? स्पोर्स बॉर्न होते हैं। यानी कि बेटा जो स्पोरोफाइट होगा, अब हम यहाँ पे क्या लेंगे? सपोज यहाँ पे हम ले रहे हैं मेल कोन, उधर क्या लेंगे हम? फीमेल कोन, राइट। अभी ऐसा क्यों? बेटा मेल कोन क्या चीज़ है? मेल कोन बेटा कुछ नहीं, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल क्या था? लीफ दैट बियर्स स्पोर्स, लीफ दैट बियर्स स्पोरेंजिया, right? यानी कि sporangia are born on the sporophylls and these sporophylls are arranged either spirally, right? और compactly। अगर तो spirally और loose कोन बन रहा है तो वो फीमेल कोन हो सकता है। जो compact कोन बनता है वो कैसा होता है बेटा? मेल कोन। यानी कि मेल कोन इज compact कोन whereas female cone is lax cone. Lax cone होता है which is loosely arranged, या हम कह सकते हैं which is spirally arranged, इनके स्पोरोफिल्स होंगे along the axis. Clear? तो sporangia कहाँ पे born हो रहे हैं? Sporangia are born on the sporophylls and sporophylls are joined together to form the cone, male cone and the female cone. Clear? तो हम ये कह सकते हैं मेल कॉन में क्या है? माइक्रोस्पोरोफिल्स और फीमेल कोन में क्या है बेटा? मेगास्पोरोफिल्स। सो माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। तो इसके ऊपर क्या आएंगे अब? स्पोरेंजियम, यस। माइक्रोस्पोरोफिल कंटेन माइक्रोस्पोरेंजियम whereas megasporophil contain megasporangium, राइट। तो हम बात कर रहे थे बेटा लाइफ साइकिल की। देखो इसका लाइफ साइकिल में स्टार्ट कहाँ से करा है? फ्रॉम स्पोरोफाइट। रीज़न बिकॉज इसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है बेटा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, राइट। तो हम बात करेंगे अब माइक्रोस्पोरेंजियम की। बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा? बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होंगे एमएमसीज। क्या होंगे?
MMCs. व्हाट आर दीज? MMC होता है यहाँ पे, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल. यहाँ पे भी बेटा मेगास्पोरेंजियम में MMC, दैट इज मेगास्पोर mother cell. So as the name indicate, this will produce respective microspore and megaspore. लेकिन ये होते क्या हैं बेटा अभी? 2n. सारा कुछ अभी क्या है? 2n है, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि जो within the microsporangium, microspore mother cell and within the megasporangium, megaspore mother cells are formed, राइट? और हम बात करेंगे अब आगे कि अब क्या होगा बेटा. अब होएगी मियोसिस, राइट? तो अब होनी है मियोसिस. बेटा हमें पता है मियोसिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सेल डिवीजन विच इज़ नोन एज रिडक्शनल डिवीजन विच रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर टू हाफ. तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? एक MMC से बेटा जो मियोसिस होती है ना, वो उसकी भी 2 डिविजन्स होती हैं. कौन कौन सी? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सो मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. बट जो मियोसिस 1 है, राइट, मियोसिस 1 को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शनल डिवीज़न. बिकॉज इसके कारण जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस. ये होती है बेटा इक्वेशनल डिवीज़न. इसके कारण क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है बेटा? सेम. तो सोचो अगर एक सेल इसने मियोसिस 1 स्टार्ट करी तो कितने सेल्स बनेंगे? पहले 2, राइट, जिनका क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ होगा? हाफ. उसके बाद मियोसिस 2 करी दोनों ने, राइट, तो क्रोमोसोम नंबर अब क्या रहेगा? इसके सेम. तो पहले अगर 2n था, अब क्या हो गया? n, राइट, और इनका भी क्या होएगा? n n एंड n, राइट. तो एट द एंड सेल्स कितने बने हमारे पास? 4 सेल्स बने. तो वही मैं बताना चाहती थी कि एक MMC से हमारे पास कितने सेल्स बनेंगे? कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर. तो एक MMC से हमारे पास बनेंगे माइक्रोस्पोर्स कितने? 4 माइक्रोस्पोर्स. अब माइक्रोस्पोर्स कैसे होंगे? n, राइट. और इधर मेगास्पोर की बात करेंगे बेटा. मेगास्पोर कितने बनेंगे? मेगास्पोर भी बनेंगे एक MMC से 4, लेकिन चारों में से एक हो जाएगा डीजनरेट. बेटा यहाँ पे नहीं होगा. मेल वाले माइक्रोस्पोर सारे के सारे रिटेन रहेंगे, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल का एक ही मेगास्पोर रिटेन रहेगा. ये भी क्या होएगा? n. और बेटा जो माइक्रोस्पोर्स है ना, वो जर्मिनेट कर जाएंगे विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम. अगर वो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में ही जर्मिनेट कर जाते हैं. और याद है हमने आपको लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस करा था ट्रीटोफाइट्स में टॉपिक सीड फॉर्मेशन का, तो मैंने बताया था माइक्रोस्पोर का साइज़ बहुत रिड्यूस होना चाहिए, गेमेटोफाइट का साइज़ बहुत रिड्यूस होना चाहिए, और वो जर्मिनेट करना चाहिए इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट. तो माइक्रोस्पोर की जर्मिनेशन कहाँ होएगी? माइक्रोस्पोर की जर्मिनेशन होएगी इनसाइड द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम. सो अगर ऐसे जर्मिनेट करता है ना बेटा, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन. क्लियर? एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, क्लियर. सो जो माइक्रोस्पोर होगा बेटा, वो बनाएगा अब मेल गेमेटोफाइट, राइट. डेवलपमेंट कैसी हो रही है बेटा? एंडोस्पोरिक हो रही है. वो बनाएगा मेल गेमेटोफाइट, राइट. और जो मेगास्पोर होगी, यस बेटा, जो मेगास्पोर होगी वो बनाएगी, मेगास्पोर होगी वो बनाएगी मेगा गेमेटोफाइट, यस. बेटा जो माइक्रोस्पोर डेवलप हुआ है ना मेल गेमेटोफाइट में, वो बहुत रिड्यूस होगा, राइट. इट इज़ हाईली रिड्यूस्ड. सो जो मेल गेमेटोफाइट होगा ना, इट इज़ हाईली रिड्यूस्ड, बहुत रिड्यूस्ड होगा. और यही कंडीशन हमें चाहिए,
राइट। और उसमें बेटा लिमिटेड नंबर के सेल्स होंगे, जैसे कि साइकस में सेल्स होते हैं 5 सेल्स होते हैं, और पाइनस में होते हैं 6 सेल्स, राइट। और इसी मेल गेमेटोफाइट को, रिड्यूस्ड मेल गेमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलेंगे उसको पॉलन ग्रेन, राइट। तो पॉलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट कहाँ हुई है बेटा? विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में ही हुई है, राइट। तो पॉलन ग्रेन जो बना है वो कैसे बना है बेटा? विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम बना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोन की, फीमेल कोन की। बेटा फीमेल कोन किसका ग्रुप था? मेगास्पोरोफिल्स का। मेगास्पोरोफिल्स के बीच में क्या होंगे? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के बीच में क्या होंगे? एमएमसी। एमएमसी क्या था? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल भी क्या करेगी बेटा? मियोसिस करेगी और क्या बनाएगी बेटा? मेगास्पोर्स, राइट। अब ये जो मेगास्पोर बना है ना, ये कैसे बना है? ये हमें पता है मियोसिस से बना है, राइट। लेकिन बेटा जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, जो उनकी फीमेल होती है, राइट, उनमें एक डिप्लॉयड टिश्यू होता है। बेटा उनकी जो फीमेल होती है उनको हम बोलते हैं, जो मेगास्पोरोफिल के ऊपर बॉर्न होंगे वो होंगे ओव्यूल, राइट। फीमेल जो होगा हम बोलेंगे जो नेक्ड ओव्यूल्स पड़े होंगे उसको हम बोलते हैं ओव्यूल, राइट। यानी कि ओव्यूल को ही हम क्या बोल सकते हैं? मेगास्पोरेंजियम। फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? ओव्यूल बोल सकते हैं। ओव्यूल के अंदर बेटा एक डिप्लॉयड टिश्यू होता है, 2 एंड टिश्यू। इस डिप्लॉयड टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं न्यूसैलस। क्या बोलेंगे? न्यूसैलस। बेटा न्यूसैलस जो होता है ना वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और इसका नेचर क्या होता है बेटा? मैंने अभी बताया है इसका नेचर होता है डिप्लॉयड, राइट। और ये इंटैगुमेंटेड होता है कुछ इस तरह से। देखो ये मैंने बना दिया अंदर न्यूसैलस, ये मैंने बना दिया इसका इंटैगुमेंट, राइट। ये स्टॉक है, फ्यूनिकुलस बोलते हैं इसको। इस पोर्शन को हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, राइट। तो अंदर ये हमारे पास क्या है बेटा? न्यूसैलस। न्यूसैलस का नेचर क्या है बेटा? डिप्लॉयड। इंटैगुमेंट्स क्या होती है बेटा? कवरिंग्स जो प्रोटेक्शन देंगी। क्लियर? सो हम ये बोल सकते हैं ओव्यूल इज इंटैगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि ओव्यूल का एक अनदर नाम क्या है? मेगास्पोरेंजियम। तो ओव्यूल को हम बोल सकते हैं इट इज़ इंटैगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, राइट। सो बेटा अब ये अंदर क्या है? सारा का सारा क्या है? न्यूसैलस, राइट। दिस वन इज़ द न्यूसैलस। अब बेटा होगा क्या? न्यूसैलस का एक सेल, राइट, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। सी इफ़ दिस इज़ एक सेल, बेटा ये अगर एक सेल है न्यूसैलस का, बाकी सारे भी सेल्स हैं लेकिन ये डिफ्रेंशिएट हो गया। कैसे? एज MMC। व्हाट इज़ दिस MMC? मेगास्पोर मदर सेल। डिफ्रेंशिएट हो गया ये। अब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये क्या करेगा? मियोसिस करेगा, राइट। मियोसिस के कारण कितने सेल्स बनेंगे? 4 सेल्स बनेंगे। 4 1 2 3 4, यानी कि MMC से 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। वो भी कैसे? N N एंड N। आउट ऑफ दीज 4 बेटा 3 क्या हो जाएंगे? डीजनरेट, ख़त्म। और एक क्या रहेगा? फंक्शनल। 3 हो जाएंगे डीजनरेट, ये क्रॉस लगा दी मैंने, एक हो जाएगा फंक्शनल, राइट। तो जो हमारा ये जो ओव्यूल के अंदर फंक्शनल जो मेगास्पोर बचा है ना, राइट, ये इसके इनसाइड जर्मिनेट करेगा,
राइट। इसके इनसाइड जर्मिनेशन करेगा तो कैसे बोलेंगे हम, कैसी डेवलपमेंट है, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है, राइट। इसके अंदर जर्मिनेट करने के बाद अब ये किस में डेवलप होगा, अब ये डेवलप होगा किस में, फीमेल गेमेटोफाइट में, यस। यानी कि ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसकी डेवलपमेंट अंदर ही हुई और अंदर उसने क्या बना दिया, फीमेल गेमेटोफाइट बना दिया, राइट। तो जो अंदर स्ट्रक्चर बनेगी, अब ग्रोथ होएगी और सेल्स बनेंगे, वो क्या बनेगा, फीमेल गेमेटोफाइट, राइट। और इसी फीमेल गेमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। नेचर क्या है एंडोस्पर्म का, क्योंकि बेटा वो किससे बन रहा है, मेगास्पोर से बन रहा है, और मेगास्पोर क्या है, हैप्लॉइड है, तो इसका नेचर भी क्या होएगा, हैप्लॉइड। फीमेल गेमेटोफाइट ऑब्वियसली क्या होएगी, हैप्लॉइड होएगी, और एंडोस्पर्म भी क्या होएगा, हैप्लॉइड होएगा, राइट। अब फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या बनेंगे, 2 या 3 आर्केगोनिया। आर्केगोनिया आपको पता है ना बेटा, आर्केगोनिया फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि एग होता है, राइट। सो एग इनसाइड द फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर में होगा, उसको हम आर्केगोनिया बोलेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं आर्केगोनिया को फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, राइट। तो एक ही ओव्यूल में 2 से 3 आर्केगोनिया होंगे, राइट। और आप ये देखो, हमने लास्ट टाइम जब सीड हैबिट को डिस्कस करे थे, हमने स्पेशली बोला था कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है दैट इज़ रिटेन्ड इनसाइड द ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेन रहनी चाहिए, ये बात हुई थी। वो मेगास्पोर इज़ नेवर शेड, आपको याद होगा, वो उसके अंदर ही रिटेन रहना चाहिए, राइट। ये बात समझ में आई। तो ये सारा कहाँ पे हो रहा है, इन द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की कोन के अंदर, कोन के ऊपर कैसे स्पोर्स होते हैं बेटा, फीमेल स्पोर को हम फीमेल मेगास्पोरेंजियम को हम बोलते हैं ओव्यूल, राइट। वो डिप्लॉयड होता है, उसके अंदर न्यूसाइलस होता है, न्यूसाइलस का एक सेल डिफरेंशिएट होगा एमएमसी में, एमएमसी आगे मियोसिस करेगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगा, आउट ऑफ द 4 3 क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट, एक क्या रहेगा, एक रहेगा, मतलब हम बोलेंगे एक सर्वाइव करेगा, और जब सर्वाइव करेगा तो अंदर ही डेवलप होगा, उसको हम एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। जब अंदर डेवलप होगा तो वो आगे मल्टीप्लाई करेगा और बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट, उसी को हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो वो कैसा हो गया, एंडोस्पर्म एन हो गया। और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही क्या बनेंगे बेटा, सेक्स ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं आर्केगोनिया, राइट। बेटा कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन ये हो सकती है कि एक ही प्लांट पे, प्लांट एक हो और उस पर दोनों कोन हो, मेल कोन भी हो और फीमेल कोन भी हो। अगर तो एक ही प्लांट पे मेल कोन भी है और फीमेल कोन दोनों हैं तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोइशियस, राइट। अगर प्लांट्स अलग अलग हैं, वन प्लांट इज़ कंप्लीट मेल प्लांट एंड अनदर प्लांट इज़ कंप्लीट फीमेल प्लांट, तो कैसा होगा, यानी कि फीमेल प्लांट के ऊपर आएगा फीमेल कोन और मेल प्लांट के ऊपर होएगा मेल कोन, राइट। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायोइशियस, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि जो मेगास्पोरेंजियम है वो रिटेन रह रहा है, राइट। अब क्या होगा, अब हम अपने साइकिल पे आ जाते हैं फिर से। अब देखो मेगास्पोर बन चुका था, आपको याद होगा फंक्शनल मेगास्पोर है ये, और मेगास्पोर ने ही क्या बना दिया बेटा, जर्मिनेट करके विदिन द जर्मिनेट, सेम विदिन द ओव्यूल ही जर्मिनेट करिए बेटा, उसने क्या बना दी बेटा, दैट इज फीमेल गेमेटोफाइट बना दिया। क्या बना दिया, फीमेल गेमेटोफाइट बना दिया, राइट। फीमेल गेमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं बेटा, एन, ये भी एन ही होएगी, राइट। फीमेल गेमेटोफाइट के बीच में क्या डेवलप होंगी बेटा, आर्केगोनिया, मैंने अभी बताया था। आर्केगोनिया कितनी होंगी, 2 या 3 आर्केगोनिया होंगी एक ओव्यूल में,
राइट। और आर्किगोनिया के बीच में क्या होता है बेटा, एग मैंने पहले भी बताया था, और एग भी कैसा होएगा, हैप्लॉइड। तो पॉलन ग्रेन क्या थे बेटा, पॉलन ग्रेन के बीच में क्या डेवलप होंगे, पॉलन ग्रेन के बीच में डेवलप होंगे मेल गेमीट्स, मेल गेमीट्स। अब क्या होनी है बेटा, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दैट इज़ द एग, उसकी क्या हो जानी है, फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, जायगोट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलन ग्रेन जाएंगे कैसे आर्किगोनिया तक, पॉलन ग्रेन जाएंगे कैसे बेटा, पॉलन ग्रेन कैसे मूव करेंगे बेटा, ये जो पॉलन ग्रेन है दैट इज थ्रू दैट मूव्स थ्रू द विंड, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगी। अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। क्या बोलेंगे, एनीमोफिली बोलेंगे। सो पॉलन ग्रेन्स दे मूव, how they are carried by the air currents, that is wind pollination which is known as anemophily, and they come in contact with the, कहाँ पे आ जाएंगे बेटा, याद करो यहाँ पे मैंने आपको ओव्यूल बना के दिखाया था, ये रहा, ये ओव्यूल, ओव्यूल की माइक्रोपाइल के कांटेक्ट में आएंगे। और यहाँ पे बेटा माइक्रोपाइल के कांटेक्ट में आने पे यहाँ पे एक क्या चैम्बर होता है बेटा, राइट। इस चैम्बर में पॉलन ग्रेन स्टोर हो जाते हैं, बाद में फिर वो आगे यूज़ हो जाएंगे, राइट। उसको हम पॉलन चैम्बर बोलते हैं। तो ओव्यूल के अंदर ही पॉलन चैम्बर होएगा, ओव्यूल की माइक्रोपाइल तक पहुंच जाएंगे पॉलन ग्रेन, राइट। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक, राइट। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, एक मिनट अपने साइकिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुका था बेटा, जायगोट हमारा यहाँ पे बन चुका था। जायगोट का नेचर क्या होगा लेकिन अभी 2n, राइट। लेकिन बेटा जो पॉलन ग्रेन है ना वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, और उस पॉलन ट्यूब में क्या होंगे बेटा, 2 मेल गेमीट्स। एक पॉलन ग्रेन में कितने गेमीट्स होंगे, 2 मेल गेमीट्स होंगे, राइट, जो आर्किगोनिया की तरफ ग्रो करेंगे और अपने कंटेंट्स को कहाँ पे रिलीज़ कर देंगे, इनसाइड द आर्किगोनिया, इन द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। क्लियर। तो कितने मेल गेमीट थे, 2, एक पॉलन ग्रेन में। 1 मेल गेमीट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म जायगोट, लेकिन सेकंड का क्या होगा, जो सेकंड मेल गेमीट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डीजेनरेट। सेकंड मेल गेमीट डीजेनरेट्स, वो ख़त्म हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, राइट। सो बेटा फर्टिलाइजेशन हो गई, जायगोट बन गया, और एम्ब्रियो कहाँ पे होएगा, एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर ही होएगा, बिकॉज आपको याद है मेगास्पोर शेड नहीं हुआ था, वहीं पे ही रहा था, फीमेल गेमीटोफाइट भी वहीं पे ही है। सो जायगोट इज फॉर्म्ड, जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड ओव्यूल। अब हम बोलेंगे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या बोलेंगे बेटा, जायगोट। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज, सॉरी, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज नोन एज सीड, नॉट जायगोट, राइट। तो जायगोट आगे क्या करेगा बेटा, डिविजन्स करेगा। कैसी करेगा डिविजन्स, माइटोटिक डिविजन्स करेगा, और क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, राइट। सो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या बन जाएगा, अब सीड बन जाएगा हमारे पास। लेकिन आपको बता दूं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल्स होते हैं बेटा वो नेक्ड होते हैं, नेक्ड मतलब विदाउट एनी कवरिंग होते हैं, फ्रूट के अंदर तो होती नहीं, फ्रूट तो बनता ही नहीं, ना तो ओवरी बनती है। तो इनके सीड्स कैसे होंगे बेटा, नेक्ड सीड्स होंगे। कैसे होंगे, नेक्ड सीड्स। तो जो ये सीड है अब ये कैसे स्टार्ट कर देगा, अगली स्पोरोफिटिक जनरेशन फिर से स्टार्ट कर देगा। तो जहाँ से हमने साइकिल शुरू करा था वहीं से ही हम ख़त्म कर रहे हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट ये बना सकता है, राइट। तो यहाँ तक हुआ हमारा ये इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं बेटा, जो इसमें फर्टिलाइजेशन हुई है ना वो 2 तरह की फर्टिलाइजेशन हुई है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, वेरी इजी। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म्स 2 तरह की। एक है दैट इज़ ज़ूइडोगैमी, ज़ूइडोसाइफोनोगैमी, और एक है साइफोनोगैमी।
बेटा ज़ोइडो मैंने पहले भी कराया था, ज़ोइडोगैमी क्या होता है बेटा, जब मेल गेमीट्स क्या हों, मोटाइल हों और वो फीमेल गेमीट तक ट्रांसफ़र हो जाएं बट पॉलन ट्यूब के थ्रू, राइट। तो व्हेन, बट ये लोअर जिम्नोस्पर्म्स में होगा, सो दिस अकर इन लोअर जिम्नोस्पर्म्स, जिनके मेल गेमीट्स क्या होंगे, मोटाइल होंगे। देयर मेल गेमीट्स आर मोटाइल, राइट, बट दे प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब ऑल्सो। अगर पॉलन ट्यूब बनती है ना बेटा, पॉलन ट्यूब के लिए टर्म यूज़ होती है साइफोनो होती है, राइट, बट दे प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब। सो दिस इज नोन एज ज़ोइडो साइफोनोगैमी, राइट। और साइफोनोगैमी क्या था, साइफोनोगैमी होता है ये हायर जिम्नोस्पर्म्स में होती है, हायर जिम्नोस्पर्म्स में, राइट। इसमें क्या होता है बेटा, मेल गेमीट्स क्या होती हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, वो एग तक कैसे पहुंचेंगे, वाया पॉलन ट्यूब। तो मेल गेमीट्स नॉन मोटाइल होंगे पर पॉलन ट्यूब तो बनेगी। पॉलन ट्यूब इज फॉर्म्ड, राइट। तो ये था टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करते हैं इनकी कंपैरिजन विद जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ना, उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होती है, याद होगा। एंजियोस्पर्म्स के पॉलन ग्रेन पे 2 मेल गेमीट होते हैं, वन मेल गेमीट एंजियोस्पर्म्स में फ्यूज़ कर जाता है विद द एग के साथ और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। सेकेंड मेल गेमीट भी फ्यूज़ करता है, बट किसके साथ, वो फ्यूज़ करता है विद द पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। सेकेंड मेल गेमीट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई और वो क्या बनाता है, वो बनाता है एंडोस्पर्म, राइट। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और इसको हम बोलते हैं सिनगैमी। तो सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर फॉर्म द डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो एंडोस्पर्म बनता है वो उस नेचर का क्या होता है, 3n होता है, राइट। 3n कैसे होता है, क्योंकि जो पॉलर न्यूक्लियाई होता है उसका नेचर क्या होता है, 2n। 2n तो वही है, एक मेल गेमीट आ गया तो n + 2n इट बिकम्स 3n। तो उसका एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म का कैसे होता है बेटा, 3n होता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। लेकिन अभी आपको याद है मैंने क्या बताया था, जिम्नोस्पर्म्स में हम फीमेल गमीटोफाइट को ही एंडोस्पर्म बोलते हैं, वो पहले ही बन जाता है चाहे फर्टिलाइजेशन हो चाहे ना हो, राइट। तो जिम्नोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है बेटा, हैप्लॉइड। एक्चुअली जिम्नोस्पर्म की जो फीमेल गमीटोफाइट होती है वही एंडोस्पर्म होती है, राइट। तो ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, राइट। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में होती तो साइफोनोगैमी ही है, राइट। और क्योंकि यहाँ पे पहले बन जाता है बेटा एंडोस्पर्म, तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता, नॉट मच इकोनॉमिकल, क्योंकि बेटा इससे एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, पता नहीं फर्टिलाइजेशन होगी कि नहीं होगी, लेकिन पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है, नॉट मच इकोनॉमिकल, राइट। और बेटा जो जिम्नोस्पर्म्स है उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी काफ़ी कॉमन है। जिम्नोस्पर्म्स में पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाएं अगर, येस इट्स वेरी कॉमन। तो एक ही सीड में मोर देन 1 एम्ब्रियो हो सकते हैं, या तो मेन एम्ब्रियो क्लीव कर सकता है, उसको क्लीवेज एम्ब्रियोनी बोलते हैं हम, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। अदरवाइज़ हमें पता ही है बेटा एक ओव्यूल में 2 या 3 आर्किगोनिया थे, तो अगर तीनों भी फर्टिलाइज हो गए तो एक सीड में 2 या 3 एम्ब्रियो हो सकते हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म्स में पॉलीएम्ब्रियोनी काफ़ी कॉमन होती है, राइट। तो ये था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, राइट। कंप्लीट हो गया लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म्स। तो इसका मेजर फेज़ क्या है बेटा, दैट इज़ द डिप्लॉयड फेज़ है, क्लियर। तो देखो यहाँ तक तो अभी तक डिप्लॉयड चल रहा है, मियोसिस से पहले वाला।
यहाँ तक जो फेज़ चल रहा है वो है डिप्लॉयड, राइट। ये फेज़ क्या है, हैप्लॉयड। तो जो इसका मेजर फेज़ आया है वो क्या है बेटा, डिप्लॉयड। फिर ये कौन सा फेज़ आ गया अगेन, डिप्लॉयड। ऑब्वियसली ये भी सारे क्या हैं, डिप्लॉयड हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स।